ये मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, ठीक है। ये तुम्हें मैं भेज दूंगा, ठीक है, थैंक यू ग्रुप में सर। भेज दूंगा। ये सुनना भी है दोबारा फिर आपने, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, इट्स ओके, नो इश्यू। सो मैं आपसे शेयर कर रहा था, सबसे पहले मैंने आपसे शेयर किया कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या है कि जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने उन इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपियां बन जाएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फिर मैंने आपसे शेयर किया कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। स्टैटिक वेरिएबल क्या है जी, हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल, हमारे पास ऐसे वेरिएबल हैं जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप लोग, वो क्या होते हैं, उसमें शेयर हो जाते हैं। ये मैंने आपसे शेयर किया कि जितने भी हम जो है वो वेरिएबल बनाते हैं ऑब्जेक्ट के, जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो हमारे पास जो है वो सेम वेरिएबल को ही यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन है जिनको, जो अपने वेरिएबल भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हें ऑब्जेक्ट से पहले भी कॉल कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि क्लास को हमने जब भी कॉल करना है, जब भी हमने क्लास को कॉल करना है तो मस्ट है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। विदाउट ऑब्जेक्ट हम नहीं यूज कर सकते, लेकिन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को विदाउट मेकिंग एन ऑब्जेक्ट यू कैन डायरेक्टली कॉल। तो अभी तक मैंने 3 वेरिएबल बताए, इसको मैंने रिपीट इस वजह से की है कि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, तो आप लोगों को आना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल, व्हाट इज जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल, व्हाट इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको सर ये आने इंस्टेंस चाहिए। बता दें। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल सिंपल आपका वेरिएबल है। सर ये इस इंस्टेंस बता दें। जी जी, मैं यही बता रहा हूँ आपसे कि इंस्टेंस वेरिएबल कौन से वेरिएबल हैं जी हमारे पास, कि जब आप ये इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, दिस मीन्स दैट कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो लेट्स सपोज आपने नीचे एक क्लास है ना रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल आर बनाया, रेक्टेंगल R1 बनाया, रेक्टेंगल R2 बनाया, तो ये जितने उसके इंस्टेंस आवाज वेरिएबल कट होंगे, रही जितने उसके ऑब्जेक्ट, जितने उसके जो है वो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सर उतने, आपकी आवाज काट रही है। आवाज आपकी बहुत कट रही है। सर रिपीट कर दें, आवाज काट। मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं आपसे शेयर कर रहा था कि इंस्टेंस और स्टैटिक मेंबर्स में क्या डिफरेंस है ना। तो इंस्टेंस वेरिएबल हमारे पास कौन से हैं कि आपने एक क्लास के अंदर ना वेरिएबल बना दिए, सिंपल जैसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ना, जिनमें इंटीजर, फ्लोट वगैरह, स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। मैंने आपसे फिर शेयर किया कि जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, जब उनके उन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है, जब उनके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उन सब की एक सेपरेट कॉपी बनती रहती है, जितने जितने क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं। मेरी बात समझ आई? जितने क्लास के ऑब्जेक्ट बने, रेक्टेंगल R1 R2 R3 R4, 4 ऑब्जेक्ट बने तो 4 इंस्टेंस की कॉपीज भी बन गई, ठीक है। हर बंदे को जो है वो डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। फिर मैंने आपसे शेयर किया कि स्टैटिक वेरिएबल कौन सा होता है। स्टैटिक वेरिएबल होता है कि सेम वेरिएबल जो है ना सारे ऑब्जेक्ट्स को शो, अगर आपने 5 ऑब्जेक्ट बनाए तो सबको सेम वेरिएबल शो होगा। अगर एक वैल्यू में इंक्रीमेंटेड है, इंक्रीमेंट हुआ, तो वो सब वैल्यू, सब ऑब्जेक्ट के लिए इंक्रीमेंट होगी। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल में आप सबको सेपरेटली यूज कर सकते हैं। फिर मैंने आपसे शेयर किया कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं कि जिन को कैन बी यूज टू एक्सेस अ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, जिनके थ्रू हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। आगे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास बिफोर एनी ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड, अभी तक आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया, आप उन स्टैटिक मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी कॉल्ड बिफोर एनी ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड। स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है, ऐसे मेंबर फंक्शन होते हैं कि जो, ऐसे मेंबर फंक्शन होते हैं कि जो हमारे पास विदाउट एन ऑब्जेक्ट, विदाउट मेकिंग एन ऑब्जेक्ट यू कैन डायरेक्टली कॉल दैट। तो फिर मैंने आपसे एग्जांपल शेयर की थी कि अगर आप जावा में मेन फंक्शन लिखते हैं, तो जावा में अगर आप फंक्शन लिखते हैं तो आप लिखते ही हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर, जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ कॉल नहीं हो जाता, सिमिलरली अगर आपने किसी फंक्शन के पीछे स्टैटिक लिख दिया, ठीक है, किसी, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा।
उसको आपको कॉल नहीं कराना पड़ता मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो स्टैटिक फंक्शंस ये होते हैं। अब मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जी, एक ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है एक प्रोग्राम। हेलो। यस सर, जी नजर जी, आ रहा गुड। है। तो ये स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स की आपको मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ यहाँ पे। लाइक ट्री डॉट एच की एक क्लास है जिसमें हमारे पास क्लास है, एक ट्री की हमने बना ली, प्राइवेट मेंबर हमने डिक्लेयर किया, सर स्टैटिक। आवाज कट रही है। इसको क्या किया जाए, सर आपकी आवाज बहुत काट रही है। मैं चेक कर लेता हूँ। अब देखें, ओके आवाज जब हुई फिर बताइएगा। सर ठीक है। गुड। तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्या होता है ना। तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल में हमने क्या किया कि एक क्लास के एग्जांपल ले ली। क्लास की एग्जांपल जो है हमने ली, जो क्लास ली है वो हमने ट्री ले ली। एक प्राइवेट मेंबर हमने डिक्लेयर किया स्टैटिक इंट, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट काउंट का जो है एक वेरिएबल बना लिया। एक कंस्ट्रक्टर बनाया ट्री का जिसमें हमने क्या कर दिया, उसको इंक्रीमेंट कर दिया। एक्सेस फंक्शन फॉर ऑब्जेक्ट फंक्शन में हमने क्या किया, इंट गेट ऑब्जेक्ट काउंट कांस्टेंट रिटर्न हमने कर दिया ऑब्जेक्ट काउंट। फर्दर मोर हमने क्या किया जी, डेफिनेशन दी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल की आउटसाइड द क्लास। तो फिर हमने क्या किया, जैसे लास्ट जितने हमने प्रोग्राम किए तो उसमें हम क्या करते होते थे कि स्टैटिक मेंबर हो या कोई और हमारे पास सिंपल फंक्शन हो, सिंपल हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल हो, तो अगर हमने उनको यूज करना होता था क्लास से बाहर तो हम क्या करते थे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते थे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो हमने ट्री इन ट्री लिखा, ऑब्जेक्ट काउंट को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था, प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर किया था, ट्री में उसको इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन हमने कहीं पे इनिशियलाइज नहीं किया था ना। तो फिर हमने इसको इनिशियलाइज भी कर लिया, ऑब्जेक्ट काउंट इक्वल टू 0। अब अगर आप मेन फंक्शन देखें तो मेन फंक्शन में हमने क्या किया कि ट्री, अब ट्री की जो है ना नेम हमने जो है उनके ऑब्जेक्ट्स बना लिए, डिफाइन थ्री ट्री ऑब्जेक्ट्स। तो ट्री ऑक, ट्री एल्म, ट्री पाइन, 3 किस्म के हमने ट्रीज के जो है वो ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हमने बना लिए। देन डिस्प्ले द नंबर ऑफ ट्रीज, डिस्प्ले द नंबर ऑफ ट्री ऑब्जेक्ट वी हैव। तो आउटपुट के लिए हमने क्या किया, सी आउट वी हैव पाइन डॉट गेट ऑब्जेक्ट काउंट। जब ऑब्जेक्ट काउंट हमने किया तो एक कंस्ट्रक्टर ऑब्वियस है हर किसी के लिए सेपरेट उसने रन किया। आपके पास अगर आप आउटपुट देखें तो आपको क्या मिला, वी हैव 3 ट्रीज इन अवर प्रोग्राम, ठीक है। अगर ये स्टैटिक फंक्शन ना होता, अगर ये स्टैटिक वेरिएबल ना होता, मेरी बात आपको समझ आ रही है, अगर ये स्टैटिक वेरिएबल ना होता तो आपको क्या मिल रहा होता आउटपुट में, फाइन 1 मिलता आपको, काउंट 1, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट चलता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे शेयर किया था कि स्टैटिक मेंबर क्या करता है कि ये अपना वेरिएबल जो है शेयर करता है अमंग द रिमेनिंग, या जो बाकी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उनसे हमारे पास शेयर करता है, जो मैंने आपको यहाँ इस स्लाइड पे बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल क्या कहता है, वन वेरिएबल शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो काउंटर हमारा जो है वो 3 तक चला, 3 ऑब्जेक्ट बने, तो तीनों ऑब्जेक्ट ने शेयर किया काउंटर का, पहला ऑब्जेक्ट बना, कॉल हुआ दूसरा और तीसरा। तो सी आउट हमें क्या मिला, जब हमने पाइन डॉट गेट ऑब्जेक्ट काउंट किया तो हमें 3 मिल गया। तो अब आपको एग्जाम्पल से समझ आ गई कि हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल क्या होते सर हैं। क्वेश्चन है सर। जी जी जी, पूछें। सर पहला वाला तो समझ आ गया ना कि पहला और दूसरा के उसमें सिर्फ शेयर हो रही है ना वेरिएबल, लेकिन तीसरे में लिखा है कि ऑब्जेक्ट से पहले उसको एक्सेस कर सकती हैं। क्लास का तो ये था ना कि जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाते, सारा जो क्लास है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती।
तो जी उससे जी मतलब क्लास एग्जिस्ट करने से पहले भी हम फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, इसका ये मतलब है? बेसिकली अभी जो है ना, हमने फंक्शन की जो है वो नहीं बात की ना। अभी हमने किसकी बात की है? अभी हमने वेरिएबल की बात की है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है आपको बच्चे? हमने ना अभी, हाँ अभी हमने फंक्शन की बात ही नहीं की। फंक्शन की बात करेंगे तो वो बात फिर मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि हाँ देखें ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से पहले हम फंक्शन को लिखेंगे तब भी कॉल हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको? अभी जस्ट हमने जो है यस वो, सर। हाँ अभी जस्ट हमने उसका एक वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल लिया है। ऊपर वो हेडिंग में दिया हुआ है ना, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। तो मैंने आपको एक प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर करके दिया, काउंट जो उसका कंस्ट्रक्टर था उसमें उसको कॉल कर लिया, ठीक है। फर्दरमोर जो है हमने जो है वो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। जब यस हमने सर। तीन ऑब्जेक्ट बनाए, हमने रन किया तो हमारे पास जो है वो 3 ट्रीज इन अवर प्रोग्राम आउटपुट आ गई। फाइंड डॉट गेट ऑब्जेक्ट ने जो है वो, गेट ऑब्जेक्ट काउंट ने हमें 3 रिटर्न किया। इसका मतलब है कि ऑब्वियस है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट चला है, तो 3 कैसे रिटर्न कर रहा है कि हमारे पास स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल में हमने पढ़ा कि वो क्या करता है, शेयर करता है अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछे। सर ये डेफिनेशन हमेशा क्लास के बाद ही देंगे? डेफिनेशन हमेशा क्लास के बाद ही देंगे सर, जो आपने उसको दिया हुआ नहीं, देखें डेफिनेशन जो आपने डिफाइन? देनी, हाँ डिफाइन, ऑब्वियस है डेफिनेशन। ये तो आपको एक तरीका बताया गया ना कि वेरिएबल को आप जो है वो आउटसाइड द क्लास भी उसको जो है वो दे सकते हैं ना। आउटसाइड द क्लास भी आप उसको जो है वैल्यूज दे सकते हैं। नॉर्मली आप वहां पे भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस है प्राइवेट मेंबर है, तो इसलिए हमने क्लास से बाहर जो है वो उसको दे दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो स्लाइड मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, 3 इंस्टेंस ऑफ द ट्री क्लास बट ओनली 1 ऑब्जेक्ट काउंट वेरिएबल, ठीक है। तो इंस्टेंस ऑफ द क्लास, दिस मींस दैट कि ये तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो शेयर कर रहे हैं एक स्टैटिक वेरिएबल। तो आपको नजर आ रहा है कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट काउंट स्टैटिक वेरिएबल। अगर ऑक, जी सर। ELM या पाइन, तीनों किस्म के ट्री जो है वो एक सेम वेरिएबल को यूज करेंगे, ठीक है। हाँ ऑक कॉल होगा या ये, तो हमारे पास इस तरह। तो स्टैटिक का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। फर्दरमोर आप देखें स्टैटिक मेंबर फंक्शन, जो लास्ट जिसने मुझसे सवाल किया था ना, उसने मुझसे पूछा था कि हाँ जी स्टैटिक फंक्शन को कैसे कॉल कर। तो अब हम जी स्टैटिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि स्टैटिक फंक्शन को जो है वो विदाउट ऑब्जेक्ट या कैसे इस्तेमाल करेंगे जी। डिक्लेयर विद स्टैटिक मेंबर बिफोर रिटर्न टाइप, ठीक है। जब हम उसके रिटर्न टाइप लिख रहे हैं ना, उससे पहले हम स्टैटिक उसे बता देंगे, ठीक है, कि स्टैटिक रिटर्न। तो इस फंक्शन को लिखने का तरीका कैसे, स्टैटिक इंट गेट ऑब्जेक्ट काउंट, ठीक है, जो फंक्शन था। अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक मेंबर डेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जी 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 बोलें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी? कटती है सर, बीच बीच में से कट के आती है। अब देखिए क्लियर है, हैंड्स फ्री मैंने जो है वो यस सर। सेपरेट कर दी है। क्लियर है सर अब। अब ओके है, बस फिर ऐसे ही पड़ता है, हैंड्स फ्री की जरूरत ही नहीं है।